बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आज का वीडियो थोड़ा सा हटकर है और जो हालात और वाकयात हो रहे हैं उन पर है और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये आपको पसंद आएगा। बात अपने निज़ाम की करता हूँ। जो पाकिस्तान का निज़ाम है, इसको चलाने वालों का जो तरीकाकार है या जो कुछ वो कर रहे हैं या जो कुछ किया है उन्होंने पिछले दिनों से लेकर आज तक, उससे एक बात तो साबित हो गई है कि हमारे निज़ाम में गुंजाइश नहीं है कि सच्चा आदमी आए, यानी कि करप्शन से पाक आदमी आए। हमारे निज़ाम में सिर्फ करप्ट लोगों को ही यानी कि जगह मिलती है। हमारे निज़ाम में सिर्फ चोर लोगों को जगह मिलती है या मुल्क दुश्मन लोगों को जगह मिलती है। जो महबे वतन है उनके लिए गुंजाइश कोई नहीं है। हम पाकिस्तानी, खास करके मैं अपने जैसे पाकिस्तानियों की बात करता हूं, इन लोगों में सबसे बड़ी चीज एक ही चीज होती है कि ये हद से ज्यादा महबे वतन होते हैं, हद से ज्यादा। यानी कि हम लोग अपने मुल्क के खिलाफ या अपनी फौज के खिलाफ कोई बात सुनना पसंद ही नहीं करते। अगर कोई इस तरह की बात करता है तो हम खड़े हो जाते हैं, डट जाते हैं। ये पिछले दिनों आपने देख लिया होगा कि सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, उसका कैसे जवाब दिया गया और जीत कर दिखाया इसी सोशल मीडिया ने। वरना हमारे टीवी चैनलों की तो इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो कुछ बातें करें या इस तरह का। वो तो सिर्फ पैसे के लिए सारा कुछ करते हैं। लेकिन मैं ये व्लॉग बना रहा हूं किस लिए कि मुझे एक ख्याल आया कि क्या कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसके खिलाफ पूरी दुनिया के ताकतवर हो जाए, निजाम सारा उसके खिलाफ हो और उसमें सियासतदान भी हो, जर्नैल भी हो, जज भी हो, यानी कि हर अदारे के सरबराहान उसके खिलाफ हो और वो शख्स फिर भी खड़ा रहे, फिर भी ना टूटे। क्या कोई ऐसा शख्स हो सकता है? तो पहले तो मैं सोचता था नहीं हो सकता, क्योंकि पहले हमारा, खास करके हमारे अदारे भी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, वो किसी को भी थोड़ा सा प्रेशर डालती थी। वो या तो मुल्क से भाग जाता था और भागने के बाद डील करता था दूसरे मुल्कों को डाल के बीच में, या फिर मुल्क में रहकर भी वो डील करके उनके आगे सरेंडर हो जाता था। लेकिन एक शख्स जिसके खिलाफ हर कुछ किया, हर तरीका आजमाया, यानी कि कोई ऐसा तरीका नहीं है जो छोड़ा गया हो। हुकूमतें तोड़ी गई, उसकी तोड़वाई गई, उसके बाद उस पर गोलियां चलवाई गई, जहाज में उस पर अटैक किया गया, उसके लोगों को पकड़ा गया, गिरफ्तारियां हुई, यानी कि तशद्दुद बेअंदाज हुआ। फिर 9 मई का वाकया भी करवाया गया, गद्दार भी उसको करार दिलवाया गया, उसको करप्ट भी करार दिलवाया गया, उसको यानी कि गलत किस्म का इंसान भी करार दिलवाया गया। लेकिन वो शख्स डटा हुआ है। इन्होंने ये सोचकर ये सारे हरबे इस्तेमाल किए, हिद्दत में निकाह वाला भी, इसके बाद अल कादर ट्रस्ट वाला करप्शन, तोशाखाना वाला करप्शन, इसके बाद मुल्क से गद्दारी यानी कि साइफर, ये चीजें। लेकिन ये भूल गए कि जिसके साथ अल्लाह हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम पाकिस्तानी जानते हैं, क्योंकि हमने बहुत से द्वार में 60 साल का हो चुका हूं और बहुत से लोगों को देखा है, जर्नैलों को देखा है, सियासतदानों को देखा है, ब्यूरोक्रेट्स को देखा है, बहुत से लोगों को देखा है, बहुत सारी हुकूमतें देखी हैं, सियासी भी देखी है, यानी कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी देखी है, बहुत कुछ देखा है। लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा कि किसी एक शख्स पर इतना प्रेशर पड़ा और वो फिर भी खड़ा हो। यानी कि देखिए, ये आज की बात नहीं है, ये इमरान खान की हुकूमत में भी अदारे इस तरह का काम करते हैं। मैं अपने हर व्लॉग में कह रहा हूं कि लोगों की फाइलें बनती हैं, वीडियो बनती हैं, उसका रिकॉर्ड यानी कि सारा कुछ अपने पास महफूज रखा जाता है। अदारे करते हैं, खुफिया अदारे, एजेंसियां करती हैं, चाहे वो अपने मुल्क की हो या बाहर की एजेंसियां, अपने लिए कुछ ना कुछ करती हैं। लेकिन इमरान खान एक ऐसा शख्स है जिसके खिलाफ इन्होंने सर तोड़ कोशिश की लेकिन कुछ नहीं निकाल सके। उसके सबूत है, ये साबित करता है कि वो क्यों डटा हुआ है, क्योंकि उसका भरोसा अल्लाह पर है और अल्लाह के रसूल पर है और अपने अमाल पर है, जो कुछ उसने किया। क्योंकि वो चोर नहीं था, करप्ट नहीं था, गद्दार नहीं था, इसलिए वो डटा हुआ है। अगर वो होता तो ये दूसरों की तरह इनके पांव में पड़ा होता, जो ताकत में है लोग, चाहे वो अमेरिका है, पाकिस्तान है, यानी कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन वो खड़ा है, गोलियां मारी गई, यानी कि हर तरीका किया गया, पार्टी को तितर बितर कर दिया गया, इलेक्शन का बैट छीन लिया गया। अब आखिरी अरबे के तौर पर रिजल्ट का ऐलान जो हुआ उसमें उसकी सीटें छीनी गई, लेकिन वो डटा हुआ है। ऐसा शख्स मैंने तो कोई नहीं देखा। आपने कोई देखा हो तो प्लीज आप बता सकते हो, क्योंकि मेरा कहने का ये मकसद है कि अगर इमरान खान में ये सारी बातें होती, जो कुछ ये हमारे अदारे कह रहे हैं, तो आपका टूट चुका होता, कोई सबूत आ गया होता, कोई चीज साबित हो गई होती,
कुछ भी साबित नहीं हुआ। एक घड़ी उसके खाते में डाली, उस पर सजा दी, फिर अब्दुल कादर उस पर डाला, उस पर सजा दी, फिर साइफर उस पर डाला, उस पर सजा दी। ये नहीं कि देखें जो चीज भी हिद्दत में निकाह वाला केस उस पर डाला, उस पर सजा दी। जो कुछ भी इन्होंने किया अवाम के सामने है, अवाम जानती है। तो शाहाना घड़ी, एक घड़ी का उसके ऊपर केस डाला, दूसरी साइड में हजारों घड़ियां चली गई, गाड़ियां चली गई, लाखों करोड़ों अरबों रुपए के तोहफे चले गए, कोई नहीं पूछा। अवाम ये चीजें भी देखती है। अब्दुल कादर ट्रस्ट सामने नजर आ रहा है कि उसने तो बाहर से पैसा मंगवाया, सुप्रीम कोर्ट के खाते में था, सुप्रीम कोर्ट से अभी चला गया सिंध हुकूमत को और हुकूमत को, उसको तो एक पैसा नहीं मिला, उसको क्या इसमें फायदा था, ये भी अवाम जानती है। फिर साइफर, एक वजीर आजम को उतारने के लिए धमकी दी गई, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दी गई कि आप इसको उतारो। किसको दी गई थी? उसी को दी गई थी ना, शाह महमूद कुरैशी को तो नहीं दी गई थी, उसको दी गई, आप इसको उतारो, अगर ये रहा तो पाकिस्तान के लिए नुकसान होगा, अगर ये नहीं रहेगा तो पाकिस्तान की हम मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे वो हमने देख लिया है। तो इसमें भी वो यानी कि सच्चा साबित हुआ। अगर पहले तो ये सारे लोग कहते थे कि वो झूठा है, कोई नहीं है, ऐसे ही पेपर लड़ा दिया, सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई नहीं आया, साइफर नहीं आया, ये वो आगे पीछे, फिर उसमें सजा क्यों दी? सजा हो गई, वो सच्चा साबित हो गया, ये चीजें सब। फिर उसके बाद इद्दत में निकाह वाला, ये भी झूठा है, क्योंकि देखें निकाह तो किया ना, शहबाज शरीफ ने जिस एसपी की बीवी से शादी की थी, तलाक ली, उसी दिन शादी कर ली, कोई केस नहीं बना, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन मजबूर करना ये चाहते थे, मजबूर करें, फिर उसकी बीवी को सजा हुई, मजबूर करने के लिए, तोड़ने के लिए, लेकिन वो शख्स नहीं टूटा। क्यों? कि उसका ईमान कामल था अल्लाह पर, वो अंदर से सच्चा था, वो टूटा नहीं, पूरे निजाम को तोड़ दिया, चाहे उसको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का निजाम है या पाकिस्तान का निजाम है, पूरा निजाम घुटनों पर आ गया है। अगर निजाम घुटनों पर ना होता तो आज कुछ और होता, लेकिन निजाम घुटनों पर आ गया है। इमरान खान से माफिया मांगी जा रही है, उसको ऑफर की जा रही है कि हमें 2-4 महीने का वक्त दो, क्योंकि हमारी भी इज्जत है। लेकिन अवाम अब सब जान चुकी है। देखें पंजाब में क्या हुआ, सिंध में क्या हुआ, कराची हैदराबाद में क्या हुआ, बलूचिस्तान में क्या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में भी क्या हुआ। लेकिन जहां जहां पर इनका बस चलता था वहां पर इन्होंने किया, लेकिन करने के साथ ही जो पहने हुए थे वो भी उतर गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी मब्बे वतन इस तरह के काम नहीं करता। देखें हो सकता है मेरी ये बातें कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन चाहे उसमें फौजी है या ब्यूरोक्रेट्स हैं या सियासतदान है या आम पब्लिक है, अगर वो मब्बे वतन है तो वो इस तरह के काम नहीं करते, क्योंकि ये मुल्क को तोड़ने वाली बातें हैं, ये मुल्क को जोड़ने वाली बातें नहीं है। जिस शख्स के साथ अवाम हो, चाहे वो फौजी है या सिविल है, उसको आगे कर देना चाहिए, क्योंकि फौज तो एक अदारा है और दूसरी साइड में सिविल जो है वो अवाम के लोग हैं। तो अदारे को भी चाहिए, फौज को भी चाहिए, अदलिया को भी चाहिए, दूसरे अदारों को भी चाहिए कि उस शख्स की सपोर्ट करे जिसके साथ पब्लिक है, क्योंकि जब पब्लिक नहीं होगी तो कैसे मुल्क आगे चलेगा। एक शख्स इलेक्शन में जीत गया, सारी दुनिया को पता है कि किस तरह के रिजल्ट चेंज हुए। यानी कि अगर आप लोगों को पता होता कि इलेक्शन में लोग इस तरह वोट देंगे, तो मुझे यकीन है कि इलेक्शन जैसे ही खत्म होता 5 बजे के बाद ही रिजल्ट चेंज हो जाते। लेकिन ये भी अल्लाह का निजाम है कि अल्लाह ने नंगा करना था लोगों को, तो 12 बजे तक 1 बजे तक इनको पता ही नहीं चला कि क्या हो गया है। और तकरीबन 90% हलकों में फार्म 45 दे दिए गए थे और जीत का एक समा बन चुका था। टीवी चैनलों पे ये बात आ रही थी, टीवी चैनल वाले सामने स्क्रीनें हर चैनल की, चाहे वो हुकूमत चला रही थी कोई भी, हर चैनल की स्क्रीन पर ये चीजें आ रही थी। मेन चीजें यानी कि आप आम लोगों को छोड़ो, नवाज शरीफ वाला हल्का, ख्वाजा आसिफ वाला हल्का तो सामने नजर आ रहा था। तो यही 2 हल्के जब आपने रद्दोबदल किया तो सब हल्कों पर शक चला गया। यानी कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक बात होनी थी। इस तरह पूरे निजाम को नंगा होना था, निजाम नंगा हो गया। अब भी वक्त है, अगर आप मुल्क के खैर ख्वाह हो तो जो जीती हुई पार्टी है उसको आगे करो। ये जो लोग आप पॉलिसी आगे कर रहे हो ना ये आपके सके है ना ये मुल्क के सके। ये तो इक़्तिदार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग मुल्क के लिए, अवाम के लिए कोई ऐसी पॉलिसियां बना सकते हैं? जो लोग दूसरों के ब्लैकमेलिंग से चल रहे हो, क्या दूसरे मुल्कों की एजेंसियां जो इनको सपोर्ट कर रही हैं वो इनको छोड़ देंगी? क्या ये अपने फैसले कर सकेंगे? क्या ये मुल्क के मफाद में फैसला कर सकेंगे? क्या ये अवाम के मफाद में फैसला कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे।
تو یہی چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے خلاف بھی جا رہی ہیں. اور آج میں واضح کھل کر یہ کہہ رہا ہوں آرمی چیف سے بھی اور DGI سے بھی اور چاروں کور کمانڈروں سے بھی اور جتنے بھی بڑے 4 سٹار یا 3 سٹار جنرل ہیں, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں. ادارہ اتنا بدنام ہو رہا ہے خاص کر کے فوج کہ ان لوگوں کی وجہ سے. پہلے PDM کو سپورٹ کیا گیا, PDM نے کھل کر بدنام کیا, اب آپ ان کو کر رہے ہو. آپ دیکھ لو سیاستدان کیا کہہ رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان تک کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں پلیز, پاکستان کی عزت اور آپ کی عزت اس میں ہے کہ آپ پاکستان کا ساتھ دو, نہ کہ چند مفاد پرست لوگوں کا. جب آپ پاکستان کا ساتھ دو گے تو عوام بھی آپ کا ساتھ دے گی, پاکستان بھی آپ کا ساتھ دے گا, نظام بھی آپ کا ساتھ دے گا, سیاستدان بھی آپ کا ساتھ دیں گے. ورنہ یہ حالات آپ دیکھ لیں, حکومت بن جائے گی جس طرح آپ بنوا رہے ہو, حکومت بن جائے گی. لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ حکومت بننے سے ہمارے سب سے احترام والے ادارے کا کیا حال ہوا ہے؟ تو پلیز اس پر سوچیں. تو دوستو میری تو درخواست تھی, ہو سکتا ہے میرے لیے مشکلات ہوں, لیکن میری درخواست تھی سب اداروں سے کہ حدود میں اگر رہ کر کام کرتے تو آج اس طرح ننگے نہ ہوتے. اگر اب بھی وقت ہے کہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کر لیں, ہم سلوٹ کریں گے. اب تک اتنا ہی, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.